अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाज़िर हैं। आज हम आपको बड़ी बड़ी ख़बरें देंगे और आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है, और मुस्तक़बिल के हवाले से, मुस्तक़बिल करीब के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से आपसे हम मुख्तलिफ़ ख़बरें शेयर करेंगे। उसके लिए हम आपको कहेंगे कि आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो से आप आगाही हासिल कर सकें। नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान में के जो ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसके इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उस हवाले से तमाम सियासी जमातें मुकम्मल अपना ज़ोर लगा रही हैं। एक तरफ हुकूमती वज़रा अपनी हम ये कहेंगे अपनी ज़ुबान की तेज़ी दिखा रहे हैं और अपोजिशन को आड़े हाथों ले रहे हैं। इवन के उनके ऊपर जो वफाकी वज़ीर हैं अमीन गंडापुर, उनकी तरफ से जो बयानात दिए गए वो इंतहाई नाज़ेबा कलमात का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 साल से कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, और जो भी पावर में है उसकी हर बात को सुना जाता है, और जो अपोजिशन में है उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ होती हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, क्या रहा है, हम आपको इसका बताएंगे। और हम आगे जाके आपको एक बड़ी ख़बर भी देंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो मुहिम चली है उसके बाद से जो सूरत हाल बनी, कौन सी बड़ी जमात जो है उसने कुछ नए फ़ैसले किए हैं। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि हमारा ये वीलॉग आप लाजमी देखें ताकि आपको जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासी सूरत हाल है और उनके जो नैरेटिव्स हैं उसके हवाले से आपको आगाही मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम एक मुख्तसर सा आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो अभी तक की इंतखाबी मुहिम है उसका जायज़ा लेंगे। उसमें 3 जो बड़ी पार्टीज़ हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ जो है अपना मुकम्मल ज़ोर लगा रही हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनके जो मरकज़ी क़यादत है वो जलसों में जा रही हैं, ख़िताब कर रही हैं, और हुकूमत को ख़ास तौर पर इमरान ख़ान को उनकी मुकम्मल जो है तनकीद का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो अपनी इस इंतखाबी मुहिम को तकरीबन फ़र्स्ट स्टेप में मुकम्मल करने के बाद अमेरिका में है, और अब पीपल्स पार्टी की जो मुहिम है वो भी जो है बिल्कुल मद्धम तो हो गई है, लेकिन उसके बावजूद फरियाल तालपुर और उनकी जो दीगर टीम है वो इस मुहिम को अब आगे की तरफ चला रहे हैं। ताहम मरीम नवाज़, जैसा कि हम पहले से और शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि मरीम नवाज़ से अगर आप आज़ादाना तौर पर उनका तकाबली जायज़ा करें उनके मद्दे मुकाबल के साथ, तो मरीम नवाज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। और शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो पावर कॉरिडोर्स जो पार्टी के अंदर हैं वो भी आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, जो कि कल तक कहते थे कि हम एक लड़की के नीचे और एक ऐसी खातून के नीचे के जो विरासती जो है क़यादत ले रही है उसके हम नीचे काम नहीं करेंगे। अब वो भी अपने उस बयानी को चेंज कर रहे हैं, और अब वो मरीम नवाज़ की अवामी मकबूलियत को जानते हुए उन्हें अपना कायद, अपना लीडर तस्लीम कर रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि मरीम नवाज़ ने आज़ाद कश्मीर में जो इब्तदाई 1-2 उनके जलसों में उस तरह रश नहीं देखने में आया, लेकिन उसके बाद जो ये इंतखाबी मुहिम आगे की तरफ बढ़ रही है उनकी जो अवामी मकबूलियत है उसमें बेपनाह इजाफ़ा होता जा रहा है, और वो बिलाशुबा अपने वालिद नवाज़ शरीफ की एक मुकम्मल जानशी के तौर पर इंतखाबी मुहिम लेके चल रही हैं। और इसी को देखते हुए नवाज़ शरीफ ने एक अहम फ़ैसला किया है कि सियालकोट का जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है जो खुश अख्तर सुबहानी साहब की वफ़ात के बाद, उसके अंदर जो है 24 जुलाई को, क्योंकि 28 जुलाई को उसकी पोलिंग डे है, उसमें हमज़ा शहबाज उस तमाम इंतखाबी मुहिम को वो लीड कर रहे हैं और तमाम अपनी हिकमत अमली के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास इतलात आ रही हैं कि मरीम नवाज़ को जो है उन्हें अब ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है, और कहा यह जा रहा है कि मरीम नवाज़ सियालकोट में एक जलसा करेंगी और उस इंतखाबी हल्के के अंदर ना सिर्फ एक रैली निकालेंगी बल्कि बाकायदा जाके वहाँ पर एक जलसा आम से खिताब भी करेंगी, क्योंकि वो कोई पब्लिक ओहदा होल्ड नहीं करती, ना ही वो रुकने असम्बली हैं किसी भी तरह। तो उन्हें थोड़ी सी इस चीज़ में जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से लीनियंसी हम देख सकते हैं। तो मरीम नवाज़ का एक बड़ा जो हम आपको ये बताने भी जा रहे हैं कि मरीम नवाज़ अब सियालकोट में एक मरतबा फिर जाएंगी, और जो
वरियो ख़ानदान की ये जो नशिस्त है, जिसमें कहा तो यही जा रहा है कि तमाम सियासी पंडित यही कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की ही सीट है, लेकिन उसके बावजूद मरियम वहाँ पर जाएंगी और अपने कारकुनों को अपने वालिद नवाज शरीफ का और अपनी जमात का पैगाम देंगी। 24 जुलाई को हम आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ दे रहे हैं कि 24 जुलाई को मरियम नवाज़ के सियालकोट में जलसे के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इंतखाबी जो एक रैली भी होगी और उसके अंदर वो अपने उस तमाम हलके के अंदर जो है उसमें मरियम नवाज़ जाएंगी एक रैली लेके, और आखिर में वो अपना इख्तिताम जो है वो एक जलसे की सूरत में करेंगी और उसके बाद वापस लाहौर आएंगी। तो एक बड़ी जो डेवलपमेंट थी, जो हम आपको, जैसे हमने शुरू में आपको कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ हम देंगे, इसके साथ साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कहा यह जा रहा है कि जो मुफाहमती फार्मूला चल रहा था मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में बटी हुई थी, लेकिन हमने इससे कबल भी आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून जो है उनके सदर शहबाज शरीफ वो अपने भाई के बिल्कुल ना सिर्फ ज़ेर असर बल्कि उनके कदम के साथ कदम मिला के चलते हैं, और जो दोनों भाइयों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल एक मिसाली भी है, और दोनों का जो नैरेटिव है वो तकरीबन एक जैसा है। लेकिन शहबाज शरीफ का थोड़ा नैरेटिव वो पब्लिकली भी उसे कहते हैं कि अदारों में तसादम नहीं होना चाहिए, अदारों को मिलकर अपनी अपनी लाइन और लेंथ पर काम करना चाहिए। लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि मुस्लिम लीग के बड़ों की एक जो है जूम के ऊपर उनकी कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर ये फ़ैसले किए गए कि अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर में, मैं एक मतलब फिर अपने नाज़रीन आपको बताता चलूँ बड़ी खबर कि अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर में रिगिंग की गई या मुस्लिम लीग नून को उनकी नशिस्तों से महरूम किया गया, तो फिर दमादम मस्त के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून करेगी, और मुस्लिम लीग नून फिर वोट को इज़्ज़त दो का जो जारहाना मूड है उसमें वापस लौटेगी। ना सिर्फ फिर वो तमाम उन किरदारों को से पर्दा उठाएगी, बल्कि फिर उसके ऊपर वो अपना एक फ़ौरी तौर पर एक रद्द-ए-अमल देंगे, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक बड़े एहतजाज का सिलसिला भी शुरू करेंगे। और अगर न्यूट्रल तरीके से आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात होते हैं और जिन्हें अवाम वोट करेंगे और उसी तरह रिज़ल्ट आएगा कि जो अवामी उमंगों के मुताबिक होगा, तो फिर नून लीग अपने इस फ़ैसले के ऊपर फिर दोबारा से नज़रसानी करेंगे। लेकिन जो अभी तक जो फ़ैसला हुआ है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो अब किसी भी बैकडोर चैनल से आइंदा 1 हफ़्ते तक और आने वाले दिनों तक कोई रब्ता नहीं करेंगे। बैकडोर चैनल्स में मैं आपको बताता चलूँ कि वो तमाम किरदार शामिल हैं कि जो जिनका पावर कॉरिडोर से जिनका ताल्लुक़ भी है, हुकूमत से भी ताल्लुक़ है, और अहम शख्सियात भी उनमें शामिल हैं, अहम सरमायाकार भी शामिल हैं जो कि मसालियत का और दरमियान में मुफाहमत का काम करते हैं और आपस में पैगाम रसानी करते हैं। तो उन तमाम अफराद को ख़ास तौर पर जो है अब ये एक मुश्तरका एक फ़ैसला किया गया है नून लीग की पार्टी की तरफ से कि ठीक है, हमने 2 माह 1.5 माह हमने खामोश होकर देख लिया, जब से बल्कि आप ये कह लें कि हम मार्च के बाद से हमने खामोश होकर देख लिया, हमने लॉन्ग मार्च भी नहीं किया, और ये उन्हीं बैकडोर चैनल्स की ही वजह थी कि वो तमाम जो मामला थे जो लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने के हवाले से हुए और पीडीएम का जो असर टूटा उसमें पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग भी शामिल थी, अब वो तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें पस से पुश डाला जाएगा और नून लीग जो है वो अपने जो फ़ैसलों में खुद मुख्तार होगी। और अब अगर उन्हें श्योरिटी नहीं मिलती तो फिर ठीक है, वो अपना आइंदा का इंतखाब जो है उसी जाराना पॉलिसी के तहत करेंगे। ज़राए का ये भी हमें बताना है कि अब ये जब फैसला हुआ तो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया कि हमने जो खोना था वो हम खो चुके, हमने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और हमारी जो बच्चियाँ हैं वो भी जेलों में गई। अगर अब हमने जो मार खानी थी हम वो मार खा चुके, हमारे कारकुनों ने जेलें बर्दाश्त की, हमारे रहनुमाओं ने जेलें बर्दाश्त की, नैब केसेस, एंटी करप्शन और FIA तमाम तरह के हमने जो है हरबे जो हुकूमत के हैं वो बर्दाश्त कर लिया। और अगर अभी भी हमारी इस जो एक मुफाहमत की कमज़ोरी अगर बनाया जा रहा है तो फिर अब हम मुफाहमत नहीं करेंगे, ठीक है, फिर हम खुल के मैदान में आएंगे और जिस तरह हम पहले से आए हैं हम वही अपना लाहे अमल जारी रखेंगे। और उसके लिए उन्होंने अपना B प्लान जो है
तैयार कर लिया है। बिल्कुल उन्होंने अपना बी प्लान तैयार कर लिया है। इस बी प्लान में क्या कुछ है ये हम आने वाले अपने वीलॉग में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अब तक के लिए जो उन्होंने जो फ़ैसले किए हैं उनमें एक फ़ैसले में ये है कि जो बैकडोर चैनल्स के साथ राब्ते थे अब वो बिल्कुल ख़त्म होंगे। जो बात होगी सामने आके होगी हुकूमत के साथ भी और उन पावर कॉरिडोर्स के साथ भी। उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है उसके अंदर अब वो यही उनकी एक ही मंशा है कि वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर ये फ्री एंड फेयर होगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर भी होने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। हम एक मरतबा फिर आपको कहेंगे कि आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो से आपको आगाही मिल सके। बहुत शुक्रिया।